नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट डेली शो क्रिप्टो काउंटर, जिसमें क्या कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो बाजार में, फटाफट जानते हैं आज के शो में। तो क्रिप्टो बाजार में आज के दिन भी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन शाम के समय हल्की सी इसमें बढ़त देखने को मिली। अगर बिटकॉइन की बात करें तो करीब 0.80% ये इसमें बढ़त देखने को मिली है और $62,806 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिखा है। इथेरियम की बात करें 1% का इसमें भी इजाफा देखने को मिला और $1,672 पर ये ट्रेड होता हुआ दिखा। बीएनबी की बात करें करीब ½ तक इसमें भी बढ़त देखने को मिली है और $576 पर इसके भाव पहुंच गए। सोलाना की अगर बात करें ये भी 1% तक करीब पहुंचा और $69 पर इसके भाव यहां पर पहुंचते हुए दिखे हैं। एक्सआरपी यहां पर 1% की गिरावट देखने को मिली है और भाव जो है वो $1.09 पर पहुंच गए। वहीं साउथ कोरिया अपनी कैपिटल मार्केट सिस्टम को मॉडर्नाइज बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। देश की फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज फरवरी 2027 तक टोकन सिक्योरिटीज के लिए एक व्यापक ढांचा लागू करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि बॉन्ड, फंड और अन्य निवेश प्रोडक्ट्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल टोकन के रूप में जारी करने और कारोबार योग्य बनाना है। दक्षिण कोरिया की सरकार और वित्तीय क्षेत्र के प्रतिभागियों का मानना है कि टोकन सिक्योरिटी से पूंजी जुटाने की प्रक्रिया जो है वो अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ बन सकती है। इसके तहत निवेशकों को फ्रैक्शनल ओनरशिप के जरिए रियल एस्टेट, कला, इंफ्रा और दूसरे एसेट्स में कम पूंजी के साथ निवेश का यहां पर मौका मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय नियामक, एक्सचेंज और बाजार से जुड़े संस्थान मिलकर आवश्यक तकनीकी और कानूनी ढांचा तैयार कर रहे हैं। फरवरी 2027 को इस नई व्यवस्था के टारगेट ईयर के रूप में तय किया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये पहल सफल रहती है तो दक्षिण कोरिया एशिया में टोकनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट्स डेवलप करने वाले प्रमुख देशों में शामिल हो सकता है और अन्य देशों के लिए भी एक मॉडल पेश कर सकता है। वहीं यूरोप में क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए 1 जुलाई 2026 की तारीख एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। क्रिप्टो एक्सचेंज OKX यूरोप के CEO एराल्ड घूस का यहां पर अनुमान है कि यूरोपीय संघ के नए माइका यानी कि मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स रूल से पूरी तरह लागू होने के बाद करीब 80% क्रिप्टो एक्सचेंज बाजार से बाहर हो सकते हैं। दरअसल 1 जुलाई 2026 को माइका के तहत दी गई ट्रांजिशन अवधि समाप्त हो रही है। इसके बाद जिन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के पास माइका लाइसेंस नहीं होगा वे यूरोपीय संघ के ग्राहकों को कानूनी रूप से सेवाएं नहीं दे पाएंगे। यूरोपीय प्रतिभूति एवं बाजार प्राधिकरण यानी कि ESMA ने यहां पर साफ किया है कि समय सीमा बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। OKX यूरोप के मुताबिक फिलहाल यूरोप के लगभग 60% क्रिप्टो यूजर्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके पास माइका की मंजूरी नहीं है, जबकि 27 में से 20 यूरोपीय देशों ने पहले ही अपना नेशनल ट्रांजिशन पीरियड समाप्त कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि माइका के लागू होने से यूरोप का क्रिप्टो बाजार ज़्यादा रेगुलेटेड, ट्रांसपेरेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोकस बनेगा, लेकिन इससे छोटे और कम पूंजी वाले एक्सचेंजेस के लिए कारोबार जारी रखना यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर माइका लाइसेंस हासिल कर चुके बड़े एक्सचेंज बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत यहां पर कर सकते हैं। उधर बिटकॉइन की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट होल्डर कंपनी स्ट्रैटेजी को ऑन चेन एनालिटिक्स फर्म क्रिप्टो क्वांट ने फिलहाल बिटकॉइन खरीदारी रोकने और अपनी नकदी स्थिति मजबूत करने की यहां पर सलाह दी है। फर्म का कहना है कि कंपनी के नकद भंडार पर दबाव बढ़ रहा है और उसे पहले बैलेंस शीट को यहां पर मजबूत करना चाहिए। क्रिप्टो काउंट के मुताबिक साल 2026 की शुरुआत से कंपनी के डॉलर रिजर्व में 38% की गिरावट आई है, जबकि उसकी ईयरली डिविडेंड देनदारियां लगभग 4 गुना बढ़कर $1.2 अरब तक पहुंच गई है। कंपनी के STRC प्रिफर्ड शेयर्स हाल ही में $82.50 तक फिसल गए, जो उनके $100 की टारगेट वैल्यू से करीब 17.5% नीचे है। डिविडेंड कवरेज भी 7 साल से घटकर महज 14 महीने रह गई है। क्रिप्टो काउंट का अनुमान है कि स्ट्रैटेजी को 2 साल की डिविडेंड प्रोटेक्शन के लिए करीब $2.8 अरब के नकद भंडार की यहाँ पर ज़रूरत है, जबकि जून मिड तक उसके पास लगभग $1.1 अरब ही थे। फर्म का दावा है कि 2024-26 के दौरान खरीदे गए बिटकॉइन पर कंपनी फिलहाल $10.6 अरब के अनरियलाइज्ड लॉसेस में बैठी हुई है। हालांकि स्ट्रैटेजी के पास करीब 8.7 लाख बिटकॉइन हैं और फिलहाल उसे इन्हें बेचने की यहाँ पर मंजूरी नहीं है।
वहीं भारत में बिटकॉइन निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। कॉइन DCX की H1 2026 इन्वेस्टर रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की पहली छमाही में ग्लोबल क्रिप्टो बाजार में बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़कर 58.2% पहुंच गई है, जबकि भारत के विभिन्न शहरों में भी ये सबसे ज्यादा होल्ड की जाने वाली डिजिटल एसेट बन गई है। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय निवेशकों का रुझान अब सट्टेबाजी वाले टोकन से हटकर कंपैरेटिवली मजबूत और यूटिलिटी बेस्ड क्रिप्टो एसेट्स की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों ने पोर्टफोलियो में लेयर 1 ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि मीम कॉइन्स में ट्रेडिंग एक्टिविटी में यहां पर कमी देखने को मिली है। यह संकेत देता है कि भारतीय निवेशक अब तेजी से परिपक्व हो रहे हैं और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिटकॉइन की बढ़ती हिस्सेदारी बाजार में अनसर्टेनिटी के बीच इसे डिजिटल गोल्ड के रूप में मजबूत एक्सेप्टेंस मिलने का संकेत भी है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।